नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एटी पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होना है। तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होना है और मीरापुर सहित कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन्हीं तमाम बातें करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। इनसे बातें करेंगे कि चर्चा करेंगे कि आखिर इन चुनावों में कितना ये दावा ठोक रहे हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका न्यूज एटी पर। धन्यवाद। अब चुनाव है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। किस तरीके की तैयारियां हैं? यानी हमारी पार्टी तो संघर्ष और संगठन की पार्टी है और हम लोग इन उपचुनाव जीत रहे हैं। अगर कहीं चुनाव होगा तो गाजियाबाद सीट पर चुनाव होगा। 8 तो एक तरफा जीत जाएंगे और गाजियाबाद भी जीत जाएंगे। गाजियाबाद में ऐसा क्या? नहीं, गाजियाबाद भी जीत जाएंगे, शहरी सीट है। और कांग्रेस भी प्रयास करिए गाजियाबाद में दे दी जाए, पहले वही लड़े थे। तो अभी तो ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पर बाकी हम जीत रहे हैं। यार, प्रदेश की जनता ऊब चुकी इन बुलडोजरों से। कभी काहे का आदेश कर दे। रोज अखबार उठाते हैं, सुबह सोचते हैं कि आज कोई बड़े कारखाने की स्थापना की घोषणा होगी, नौजवान को रोजगार देने की घोषणा होगी, पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा का इसमें आया होगा, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के इन पर जीएसटी खत्म करने की बात आएगी, फीस कम होगी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। वो मायूसी मिलती है, नाम आ जाता है कि वो होटल पर नाम लिखो, फलाने की जात पूछो, फलाने का धर्म पूछो। इस काम में ये केवल ससुबा छोड़ करके और मामला ध्यान आकर डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, दे ट्राई देयर बेस्ट, बट लोग समझ चुके। लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए, वो ये दे नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले जब अखबार पढ़ते थे तो सुबह आता था कि मुजफ्फरनगर में लूट हो गई, या पूरे उत्तर प्रदेश में तरह तरह की जिलों का खबरें आती थी कि अब लूट हो गई, डकैती हो गई, दंगा हो गया, कर्फ्यू लग गया है। अब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। अब मुजफ्फरनगर की जहां आप चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लो लाइसेंस है। वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद सब होत गिरी है। मुख्यमंत्री कह रहे चुस्त दुरुस्त है, कह रहे खराब है। अभी तो आपस में ये तय करें भाई, हमें क्या पता। पर एक राजस्थान में ऊंट की सवारी थी। एक ऊंट वाले ने कहा जी मेरे ऊंट पर चले जाओ, मेरी जिम्मेदारी, रास्ते में सुरक्षित जाओगे। वो कुछ पैसे फालतू ले रहा था, मंदा जमाना था। वो ऊंट लेके चल दिया। जो राहगीर था उसने पूछा, अकबर ऐसी क्या बात है, सफर पूरा होने को है, बदमाश तो मिले नहीं रास्ते में, चोर तो। अग्नि वो तो आपके साथ चल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, कौन लूट लगा, भाई तो लूटता। तो भाई, जो लूटपाट करने वाले लोग हैं वो सरकार के साथ मिलकर के ही काम करते हैं, उन्हें हम कैसे रोक देंगे। अभी तो अपने आप आपस में एक दूसरे की पोल खोलते रहे, और कानून व्यवस्था के सबके जानते हैं, जैसा चल रहा है। पर हमें ये पता है बुढ़ाड़ा शुगर मिल पे 100 कुछ करोड़ रुपए बकाया है, थाना भवन पर बकाया है, किरोनी शुगर मिल पर बकाया है, और शामली शुगर मिल पर बकाया, ऊन शुगर मिल पर बकाया है। हम लोगों के सबके आपस में रोटी बेटी के रिश्ते हैं। तो किसान को तो वही चाहिए। गन्ने का भाव कब बढ़ा था, बच्चों से पूछना पड़ेगा अब, दादाओं से, कि कब बढ़ा था भाव। हमारे इनपुट की कीमत बढ़ी है। यह पहला ऐसा देश है जिसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, और एग्रीकल्चर इनपुट्स पर 28% जीएसटी है। हम जीएसटी की मार झेल रहे हैं। यूरिया कट्टे का वजन कम हो जाता है। हम चाहते हैं फीस कम हो, वजन होता है वजन कम। तो ऐसे हालात में जनता परेशान है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया कि चुनाव अब समाजवादी पार्टी का है। अच्छा, किसका टिकट करा रहे हो मीरापुर से? ये तो अध्यक्ष जी जाने। आप भी तो राष्ट्रीय महासचिव है। आज जब मेरे से वो कोई निर्देश देंगे मैं आपको बता दूंगा, सलाह लेंगे उन्हें दे दूंगा।
अच्छा, कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, कांग्रेस के नेतागण भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा है, ये तो पार्टी के सब स्वतंत्र है, अपनी अपनी राजी है, परंतु गठबंधन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। और जिसके बयान आप चर्चा कर रहे हो वो शायद राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस के शामिल नहीं है। हमारी पार्टी में आदरणीय अध्यक्ष जी के अलावा और कोई अधिकार नहीं है इस पर कोई चर्चा करने का। तो एक बड़ी फूट देखने को मिल रही है कि कांग्रेस भी, आपका इंडिया गठबंधन है, प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पा रहे थे। वो राय ले लेते हैं सबके और फिर अपने हिसाब से बैठा करके सबको बैठा करके बुला देंगे। 17 तारीख को मीटिंग बुलाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय अध्यक्ष जी निर्णय करते हैं, उसी को बता देंगे कौन लड़ेगा 17 को। अच्छा, मुजफ्फरनगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, अभी एक बयान आया था उनका कि जब से मुजफ्फरनगर से सांसद बने हैं हरिंदर मलिक, विकास कहाँ हुआ दिखा नहीं है, एक भी विकास की ईंट नहीं लगी। अब भाई उनकी बात सही है, ये राज उनका है। अभी मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता किसी का, परंतु मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनके गांव में एमएलए रहते हुए मैंने बिजली घर बनवाया, अस्पताल बनवाया, सड़कें बनवाई, उनके खुद के खेत की सड़क बनवाई। मेयर पंकज के एमएलए रहते हुए एटीएम लगा, एटीएम जानते हैं जो मेडिकल टेस्ट करता है निःशुल्क, खून का, बलगम का, पेशाब का, स्टूल का, वो मशीन लगी और उन्हें विकास नहीं दिखाई दिया। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, कहते थे, मैंने उनका भी सुना है। तो मैं तो उन लोगों की पीड़ा भी सुनता हूँ जो लोग आकर के कहते हैं कि हम के कॉलोनी में रह रहे हैं, उस कॉलोनी के पार्क पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, पार्क में कहीं ड्रेनेज का काम नहीं है, कॉलोनाइजर पर कॉलोनी काट के भाग गया। हम तो उन लोगों को भी झेलते हैं, सबकी सुनते हैं, इनकी भी सुन लेंगे भाई। वो मेरी चिंता ना करें, मैं तो उनमें से हूं जो साफ कहता है नारे पे ना नाम पे, वोट हमारे काम पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में पहला आदमी हूं जो हमेशा 85 के बाद यही नारा दे करके चुनाव जीता हूं। तो स्थिति यह है कि हम अपना करेंगे सहज, वो देखने का अपना अपना नजरिया है, उन्हें नहीं दिखाई दिया तो नहीं हुआ होगा, पर यार बहुत लोग खुश हैं जो कह रहे दिखाई दिया है और उन्हें दिखा होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें जिन पर ये चुनाव होना था, उपचुनाव, अब उनमें से एक सीट पर रोक लगी है। क्यों लगी है? उपचुनाव तो वहां भी होना ही है। अयोध्या की है वह, उन्हें दिख रहा फिर वहां हारोगे तो कुछ हार किरकिरी होती है अयोध्या में हार से इनकी। पर ये दिक्कत एक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 4 लोकसभा क्षेत्र सर्वाधिक चर्चित थे। नंबर 1 मुजफ्फरनगर, जहां राइट हुआ था, वहां साइकिल चल गई। नंबर 2 अयोध्या, फैजाबाद, जहां मंदिर बताया था वहां साइकिल चल गई, जहां मंदिर बनाया था। नंबर 3 कैराना, जहां कहते पलायन हो गया, वहां साइकिल चल गई। नंबर 4 लखीमपुर खीरी, जहां किसान मारे थे इन्होंने, वहां साइकिल चल गई। हरिंदर मलिक, अवधेश प्रसाद, उत्कर्ष वर्मा और इकरा हसन, चारों साइकिल बैठ के पार्लियामेंट चले गए। तो बड़ी किरकिरी हुई इनकी। अब क्या सोच रहे थोड़ी कम किस्तों में किरकिरी करवाओगे? किस्तों एकदम नहीं। अच्छा, कि ये महाराज थे, अभी इनका बयान आया था, नर सिंह जो महाराज है, ये है ना कि जो यति महाराज थे, यदि उनका एक बयान था, विवादित बयान आया था, उसको लेकर काफी बवाल हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं संतों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और किसी धर्म में ये नहीं सिखाया गया। मैं महात्माओं का बड़ा को नमन करता हूँ, पर महात्मा, सूफी, संत कपड़ा रंगने से नहीं बन जाते जब तक मन नहीं रंगा जाता। जिसका मन रंग जाता है उसे विराग हो जा, वो वैराग में कभी किसी की आलोचना नहीं करता। जो ऐसे काम करते हैं
वो क्या है ये अंदाजा आप खुद लगाए। मेरा ये मानना है किसी को भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिसमें किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और ये मामला संवेदनशील है, इसलिए इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अनुरोध जरूर करता हूं कि सब शांत रहे, शांति से रहे। फिर इस पर एक्शन हो चुका। मीरापुर में जो उपचुनाव है उसमें जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी मैदान में उतरे, रावत के खाते में चली गई है सीट। तो जयंत चौधरी जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें लड़ाने चाहिए अपने प्रत्याशी इसमें। वो तो उनसे पूछो यार, मैं क्या तो समाजवादी क्यों नहीं कर रही है अब तक? बताना। कल मीटिंग है हमारी, कल बैठक है इस संबंध में। लखनऊ बैठक होगी सभी साथियों की, सर्वसम्मति से तभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो 9 सीटों पर इनका दावा है कि 9 की 9 उपचुनाव, विधानसभा की जो चुनाव है, उपचुनाव है, 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं नरेंद्र मलिक कि 9 की 9 सीटें हम जीते। गौरव चौटाला, न्यूज 80, मुजफ्फरनगर।